क्या आपने कभी सोचा है कि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? खुशी वाले मोमेंट बहुत कम होते हैं और दुखी वाले हजार। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऐसे में अक्सर दुखी रहते हैं और कैसे खुश रहें? आपको हकीकत से रूबरू कराऊंगा। हकीकत क्या है जिसके ऐसे आप दुखी रहते हैं और क्या ऐसी चीज है जिससे आप खुश रह सकते हैं? आप कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं? जो वीडियो मैंने बनाया वो आपके लिए ही है, तो उसे ध्यान से समझें और जो सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा उसे भी ध्यान से समझना, क्योंकि उसे अगर आपने समझ लिया तो आज आप खुश रहोगे और आज से 20 साल 40 साल बाद भी खुश रहोगे। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो आएगा, आप हैंडल कर लोगे। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं। एक ही जिंदगी मिली है आपको, इसे वेस्ट मत करो, इसे ऐसे ही मत बिताओ। ज्यादातर लोग बोलते हैं जिंदगी कट रही है। इसका मतलब क्या है? जिंदगी को जीना है। पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे यूनिवर्स में हम उस प्लेनेट में है जहां जिंदगी है, उस ग्रह में है जहां जिंदगी है। यहाँ हर वो चीज मौजूद है जो आपको जिंदगी जीने के लिए अनुकूल बनाती है। बस बात यह है कि हमने बचपन से लेकर आज तक उसके अलावा भी कई सारी चीजें अपने दिमाग में भर रखे हैं जिसके वजह से हम दुखी होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण हम दुखी हों। इंसान बोलता है कि दुनिया में कई सारे अजूबे हैं, लेकिन कैसे भूल जाता है कि वो खुद अपने आप में ही सबसे बड़ा अजूबा है। मानता हूं कि सिचुएशन ऐसे कई सारे आते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को भी आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि बचपन से लेके आप सिचुएशन से निकलते हुए आए हो और हैंडल कर सकते हो। ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? वो करते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं। वो खुद को कम और दूसरों को ज्यादा देखते हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि दुनिया में जो भी लोग हैं, जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता है वो वैसा हो भी। क्या पता वो बाहर से एकदम अपने आप को हाई दिखा रहा हो और अंदर ही वो बहुत लो हो। तो किसी को अपने आप से कंपेयर मत करो, क्योंकि सूरज अपनी जगह है और चांद अपनी जगह। दोनों की ही अपनी खूबियां हैं। वैसे ही हर एक इंसान की अपनी खूबियां हैं। दूसरों को ज्यादा मत आको, ये इतना बड़ा इंसान है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं कुछ नहीं हूं। आप अपने आप में बहुत कुछ हो। अब पहले सोचो तो, करो तो, अब उससे भी बहुत कुछ कर सकते हो। 19-20 साल की उम्र में उन्हें भी मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स बनना है। हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, लाइफ में अपने गोल्स होते हैं। हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई 20 साल की उम्र में बन जाए या 25 साल की उम्र में बन सकता है। वो आपके काम पे निर्भर करता है, समय पर नहीं। अब जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को टाइम दोगे अपने आप को बनाने में, उतनी ही जल्दी आप कुछ करके दिखा पाओगे। और वो चाहे 16 की उम्र में हो, 20 की उम्र में हो या 30 की उम्र में। अब जल्दी करो, ये बात बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर काम कर रहे हो कि नहीं। अगर आज भी आप स्टार्ट करते हो तो आप लेट नहीं हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप में से कई ऐसे हैं जो काम करते होंगे और सोचते होंगे कि मैं इस पोस्ट में हूं, मैं दुखी हूं। अगर मैं दूसरे पोस्ट में चले जाता हूं या हायर पोस्ट में जाऊं तो वहां मैं खुश रहूंगा। मुझे क्या ये बताइए कि आप उस हायर पोस्ट में जाने के बाद क्या सच में खुश रहोगे? नहीं। आप उस हायर पोस्ट में जाने के बाद और भी सोचोगे कि और हायर पोस्ट में जाऊं, वहां मैं खुश रहूंगा। और ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। अगर आपको खुश रहना तो अभी अगर आप खुश हो, जो चीज आपके पास है उससे खुश हो, तो आगे भी हमेशा खुश रहोगे। खुश रहना, खुश होना किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, किसी वस्तु पे डिपेंड नहीं करती, किसी पोस्ट पे डिपेंड नहीं करती। वो हमारे पे डिपेंड करता है। ज्यादातर लोगों ने इतना जमा कर लिया है कि वो उसको लेके ही दुखी हैं। उनको उसे एक खोने का डर लगा रहता है। अरे भाई, उस चीज का भी क्या फायदा जिसे आपको खोने का डर लगा रहे और अब ढंग से सो भी ना पाओ, अब दुखी रहोगे। कई लोग ऐसे हैं जिनको कार चाहिए, बंगला चाहिए और कई सारी चीजें चाहिए। उसे पाने के लिए वो दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझे मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। मुझे ये बताइए कि बचपन में आपने कोई सोचा होगा, कोई गाड़ी सोची होगी, किसी ने लिया होगा, आपको दिया होगा, उस वक्त आप खुश रहे होगे क्या? 10 दिन बाद भी आप खुश थे उसे लेके? एक महीना बाद भी नहीं। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो हमें सर्टेन खुशी तो जरूर देती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा खुशी नहीं देती। तो वही बात कि किसी भी चीज पे, किसी भी वस्तु पे हमारी खुशी डिपेंड नहीं करती। खुश रहना, खुश होना हम पे डिपेंड करता है। हम जिस चीज पे चाहें उस चीज से खुश रह सकते हैं। उन्हें यह बात बता दी गई है कि उन्हें 25-26 की उम्र तक ATM कार्ड बनना है। ये हर जगह होता है। उन्हें बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है।
ये हर माँ बाप सोचते हैं और इसके ऐसे दुखी रहते हैं। योग के नाम पर आसन करना और कसरत के नाम पर जिम जाना, ये सोचते हैं हम लोग और करते कुछ नहीं। खुद कुछ नहीं करना और बर्बादी का कारण दूसरों को बताना, ये सबसे बड़ी दुखी का कारण है हमारा। छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम में उलझ जाना और सॉल्यूशन ढूंढने के जगह पे प्रॉब्लम को ही ज्यादातर ध्यान देना कि ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं यही नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये कर सकता हूँ, जबकि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, आप सोच रहे हो उस चीज को। अभी बताऊंगा कैसे। जब सोल्यूशन दूंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ प्रॉब्लम मुझे है। जिम्मेदारियों को लेने के बजाय जिम्मेदारियों से भागना, आप कब तक भागोगे? ये भी एक दुखी का कारण है। जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ाई को अपना करियर ना मान के वो लोग बोझ मानते, ये भी एक दुखी का कारण है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर होना सबसे सक्सेसफुल लाइफ है और हर एक इंसान उस टाइम खुश रहता है। क्या सच में जितने भी अमीर इंसान हैं क्या वो खुश हैं अपनी लाइफ में? ये जो भी अमीर इंसान होते हैं वो खुश रहते हैं? वो तो ढंग से सो भी नहीं पाते, दिन भर टेंशन रहता है उन्हें। क्या खुश हैं वो? खुश आप हो। अगर ध्यान से समझो तो आप खुश हो सकते हो, क्योंकि आप पूरे दिन जब तक चाहो तब तक सो सकते हो, जो चाहो वो खा सकते हो, जहां चाहो वहां घूम सकते हो। क्या वो सब कर सकते हैं? ऐसा नहीं। वो अकेले कहीं नहीं निकल सकते। वो जो भी कुछ खाते हैं तो सोच समझ के खाते हैं, ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। क्या वो खुश हैं? वो बस दिखते हैं कि वो अमीर हैं। ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। खुश होने की मोमेंट हमारे पास है, हम चाहे तो खुश हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अमीर मत बनो, लेकिन अमीर बनना एक दुखी का कारण मत बनाओ अपने आप को। तो अमीर बनना अच्छी बात है। अगर आप अभी अमीर नहीं हो और दुखी हो रहे हो तो ये सही नहीं। अभी आप अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जी सकते हो अगर ध्यान से देखो तो। कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मुझे दूसरों की हेल्प करने हैं, इसलिए वो दुखी हैं कि हेल्प नहीं कर पा रहे। मुझे ये बताओ, आज आपके पास 100 रुपए है और 10 रुपए उसमें से जब किसी को जरूरत पड़ रहा है आप दे नहीं पा रहे हो, तो क्या आपके पास लाखों रुपए होंगे तब आप 1000 रुपए दे पाओगे? नहीं। तो खुश रहना, खुश होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चीजों पे नहीं। तो यही सब चीजें जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो कैसे निकले इस चीज से, कैसे समझे अपनी लाइफ को? तो चलो आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक गिलास में चाय पी रहे हो और अचानक से कोई इंसान आके आपको धक्का देता है। आप गिर जाते हो और चाय हर तरफ गिर जाती है, आपके कपड़े में, बिस्तर में और जमीन में, हर जगह। और उस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं आपने चाय हर जगह क्यों गिरा रखी, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि मैंने नहीं गिराया, इस इंसान ने धक्का दिया, इस वजह से सब तरफ गिर गया। लेकिन आपको बता दूं कि अगर उस जगह पे चाय ना होके दूध होता तो हर जगह दूध गिरा होता। उस गिलास में अगर चाय ना होके अगर पेप्सी होती तो हर जगह पेप्सी गिरा होता। और ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि जब हमें परिस्थितियां धक्का देती हैं तो हमारे दिमाग से वही चीजें निकलती हैं जो चीजें हम पहले से ही सोच के रखते हैं, पहले से ही जो बचपन से सोचते आ रहे हैं, जो हमें इन्वायरमेंट सिखा रहा है। अगर कोई लोग सुसाइड की सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में वो जब परिस्थितियां दबाव डालती हैं तो वही चीज उसके दिमाग से निकलता है। जो लोग बस खुशी के मोमेंट को सोच रहे हैं, जब परिस्थितियां दबाव डालती हैं तो वही चीज उसके दिमाग से निकलता है, भी वो खुशी के मोमेंट को ढूंढ लेते हैं। आपके दिमाग में जो भी है वही चीज है जो आप सोचते हो, जो आज तक आप सोचते आए हो, जब दिमाग में बैठा के रखते हो। हम बचपन से जैसे जगह में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट हमें उस तरीके से बदल देता है। जब एक छोटा सा बच्चा छोटे से अगर बड़े तक उसे एक कमरे में रखा जाए, उसे कुछ सुविधा नहीं दिया जाए, बस खाना दिया जाए और बाकी सब चीजें, छोटी मोटी चीजें, तो वहीं तक ही सीमित रहेगा। ना उसे प्रॉब्लम के बारे में पता है, ना उसे सॉल्यूशन के बारे में पता है, ना उसे किसी चीज के बारे में ख्वाहिश होगी कि गाड़ी होती है, ना उसे कोई बंगला के बारे में ख्वाहिश होगा। लेकिन वही छोटा बच्चा जब टीवी देखता है और बड़े बड़े खिलौने के बारे में देखता है तो वही छोटा बच्चा ख्वाहिश करता है कि ये मुझे चाहिए। जब कोई इंसान किसी चीज के खाने की चीज को टेस्ट लेता है तो उसे पता चलता है कि टेस्ट इतना अच्छा है और ये मुझे चाहिए। तो मतलब जैसा हम चाहे वैसा अपने आप को बना सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप चाहते हो कि नहीं। खुशी पाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती। अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी एक चॉकलेट दोगे और जो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, उससे भी हम खुश हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि खुशी हर जगह है। बस आप खुशी बड़े चीजों में ढूंढते हो कि वो चीज होगा मेरे पास, ये कुछ करेंगे तभी खुशी मिलेगी मुझे। लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रहती, वही कुछ टाइम के लिए होती है। खुश होना, खुशी रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास क्या है क्या नहीं, इस पे नहीं। मैंने अब तक कितने सारे वीडियो बनाए, डिप्रेशन से कैसे निकलें, घबराहट दूर कैसे करें, इंग्लिश कैसे सीखें, कई सारे ऐसी चीज जो आपके लाइफ में इंपैक्ट करती हैं ताकि आप में कुछ चेंज आए। वीडियो काम की लगी हो गाइस, दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, कैसे भी पहुंचाएं।
कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो साइंस और लाइफ से रिलेटेड, विज्ञान और जिंदगी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक अपना और अपने ख्याल रखें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।